इसलिए मैं जब पहले शुरू में इस जिम्मेदारी में आया तो बहुत जगह कार्यक्रमों में जैसे 10 बजे का टाइम दिया होता था, मैं 10 बजे पहुंच गया 2-3 बार। तो उनकी तैयारी नहीं थी वहां पर। एक दिन तो प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम था यहीं काशीपुर में, 10 बजे का टाइम दिया था पूरा शेड्यूल के हिसाब से। मैं 10 बजे पहुंच गया तो उन्होंने कहा साहब आप 1 घंटा पहले आ गए हैं। मैंने कहा 1 घंटा पहले, ये टाइम तो 10 बजे लिखा। बोले 10 बजे का मतलब हमेशा 11 बजे होता है। तो मैंने कहा हम इस धारणा को भी बदलेंगे। तो आप ऐसा करिए कि पूजा पाठ होती है ना, पहले ये कुछ करेंगे, इसके हवन पूजन जो भी करना है आप ये करिए, इतने में लोग आ जाएंगे। तो ये काम शुरू किया तो अब जो है, और ऊपर से सोने पर सुहागा हो गया हम लोगों के लिए कि आप यहां आ गए। जिस अनुशासन के लिए सेना जानी जाती है, तो अब हमारे यहाँ ये हो गया है कि अगर कार्यक्रम का समय 10 बजे दिया है तो कार्यक्रम 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा। और मैं एक बात लास्ट में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे कुछ बोलना नहीं है आज, कुछ बोलना नहीं है। मैंने केवल चूंकि पुस्तक लिखी, थोड़ा संभावना ने कुछ बोला तो मेरे मन में भाव आ गया। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं केवल आप सबका धन्यवाद करूंगा आज यहाँ से। मैंने जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा। हाँ, लेकिन मेरे अंदर जीवंत उष्मा ये जरूर थी कि मैं कुछ करूंगा, और इसी को हमने अपने जीवन का ध्येय बनाया। इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से, जो उन्होंने हर बार एक बात को दोहराया है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और सच में मुझे लगता है कि उनके जो शब्द हैं वो सामान्य शब्द नहीं थे, और उस शिव की प्रेरणा से और शिव के धाम में ही निकले हुए शब्द थे। और उसके बाद वो हर बार, जितनी बार उत्तराखंड आए, हर बार उन्होंने इस बात को हम सबको स्मरण करवाया या याद दिलाया कि कहीं हम उस रास्ते पर चलते रहें। और उसका परिणाम हुआ कि उन्होंने 5 नवंबर 2021 को पहली बार कहा। उसके बाद जैसा पूज्य चिदानंद जी ने भी कहा, अभी 5 धामों के बारे में आचार्य जी ने कहा, हमने यूसीसी यहाँ लागू कर दिया, हमने सख्त नकल का कानून राज्य के अंदर बना दिया, अनेक हमने कानून और बना दिए, दंगा रोकने के कानून, धर्मांतरण रोकने के कानून। और विकास के मामले में भी आज उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी देश में पहले स्थान पर आ गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें भी राज्य के प्रथम श्रेणी के जो राज्य हैं उन राज्यों में आ गया। नवाचार अनेक प्रकार के हो गए। अभी खनन जैसे सेक्टर में भी हमको जो है 100 करोड़ रुपए करके 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में अच्छा काम करने के लिए केंद्र की सरकार ने हमको दे दिया। और मैं अभी सोशल मीडिया की एक दिन वर्कशॉप में था, तो मैंने सोशल मीडिया वालों से कहा कि एक बार आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ये मैंने गवर्नर साहब की प्रेरणा से कहा कि उत्तराखंड में पहली बार क्या क्या हुआ है। जैसे राष्ट्रीय खेल भी हुए, G20 का आयोजन भी हुआ, डिजास्टर में अनेक काम हुए, अनेक हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हमारी यात्रा के संबंध में अनेक सारे निर्णय। मतलब मैं इसको बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने कहा एक बार जरा लिस्ट बनाइए आप लोग, और मैंने 50-60 चीजें वो तुरंत उनको गिनाई शुरू में। तो इस प्रकार से ये हजारों के हजारों नवाचार हुए हैं, और आगे भी आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की प्रेरणा से सब आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोगों ने समय दिया, अपना आशीर्वाद दिया, और इस बच्ची का विशेष रूप से मनोबल बढ़ाया। हमारी बहन, मेरी बेटी यहाँ बहुत प्रयास करके उसने काम किया है। मैं एक बार से उसको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।